हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ टाइम हो रहा है सुबह के जैसे 8 बज रहे हैं और मेरा ब्लॉग 8 बजे से शुरू हो रहा है। तो जैसे चाय वगैरह सबने पी ली है, मैंने भी और सबने। और लाइट आ गई थी गाइस, तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ, ताप रही हूँ बैठ के हीटर के सामने। और आज तो मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि कल बनाई थी कचौड़ी पूड़ी, तो वो रखी थी। तो सभी ने जैसे चाय से खा ली है पूड़ी कचौड़ी उसी के साथ में। तो अब खाना सीधे शाम के लिए बनेगा। शाम के लिए देखो क्या बनाती हूँ इसमें खाने में। तो लाइट आ गई तो यहाँ ताप रही है बैठी हुई, तो देखिए गैस ये हीटर चल रहा है। और फिर उसके बाद में जो काम होंगे वो करूँगी, बर्तन वगैरह हैं थोड़े बहुत तो वो भी साफ़ करूँगी गैस में। चाय के नाश्ते और के बर्तन पड़े हुए हैं। तो और गाइस नाश्ता हो चुका है। और देखिए अर्पिता बोल रही है यहाँ बैठी हुई। और मैंने नमकीन के साथ नाश्ता करा था। इसने कचौड़ी की बहुत ज़्यादा शौकीन है और साथ में नमकीन भी चाहिए इसके लिए गाइस। तो इसका तो यही रहता है। और ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड की तो कुछ कहो मत ही। यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और जैसे बहुत ज़्यादा कोहरा वगैरह आ जाता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है गाइस। तो मैं तो जैसे काम निपटा कर फिर बाद में जैसे हीटर के सामने बैठ जाती हैं या ऊपर आग वगैरह जला लो, तो जैसे बैठ जाओ थोड़ी बहुत देर के लिए। तो गाइस सब चलते हैं किचन में, देखते हैं जाके क्या हो रहा है। तो गाइस यहाँ ताप तो काफ़ी देर ली थी बैठ के, क्यों जैसे सुबह के लिए उठ जाओ फिर जैसे काम वगैरह करो तो उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा जैसे ठंड लगती है। तो मैं आज थोड़ी देर जैसे तापने के लिए बैठ गई थी हीटर के सामने। और जैसे ये चाय नाश्ते के जो बर्तन थे तो वो भी पड़े थे धुलने के लिए। तो यहाँ जैसे कपड़े उतार रही थी मैं धुलने के लिए, कोई कपड़े हो गए थे बहुत सारे धुलने के लिए। तो अंकुर के पापा बोल रहे थे कि मेरे भी कपड़े हैं धुलने के लिए, तो वही कपड़े देख रही थी उनके। तो कपड़े भी डाल दिए मशीन में धुलने के लिए। और यहाँ जो बर्तन थे चाय नाश्ते के तो वही जैसे धुल रही हूँ। और आज जैसे मैंने सुबह में कुछ नहीं बनाया था गाइस, तो जो ये पूड़ी कचौड़ी रखी थी कल बनाई थी मैंने, तो वही रखी थी, तो वही हम लोगों ने सबने वही खा ली थी। सब्जी भी जैसे बची हुई थी और पूड़ी कचौड़ी तो बच्चे हैं जैसे चाय के साथ में कचौड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में, तो बच्चे बहुत मतलब शौक़ से खाते हैं उनके लिए और अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ जैसे बर्तन धुलने के बाद में तो जैसे कपड़े धुल रहे थे, क्योंकि काफ़ी कपड़े हो गए थे तो धुलने में टाइम लगता है। तो यहाँ जब तक मेरे पास में जैसे टाइम था तो यहाँ जब तक प्रेस कर लेती हूँ कपड़ों पे। तो जैसे अंकुर के पापा के कपड़े पड़े हुए थे, काफ़ी कपड़े हो गए थे प्रेस के लिए, तो मैंने थोड़ी कपड़े निकाले हुए प्रेस के लिए। तो जैसे लाइट अब कुछ देर में चली जाएगी, कुछ पता नहीं है लाइट का, तो चली जाती है बारी टाइम जल्दी लाइट। तो जैसे जो कपड़े थे तो मैं थोड़े थोड़े कपड़ों पे जैसे प्रेस कर रही हूँ यहाँ। और कुछ कपड़े रह जाएंगे तो फिर कर लूँगी इनके लिए। और जैसे हीटर चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हीटर चला लेती हूँ, तो थोड़ी जैसे गर्माई रहती है कमरे में बहुत ज़्यादा। और वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है पैरों में। तो यहाँ जैसे प्रेस करके रख दूँगी, फिर कपड़े भी धुल जाएंगे तो कपड़े के लिए जैसे डालने जाऊँगी ऊपर। और जैसे कपड़े तो रोज़ धुल रहे हैं और रोज़ लगाने के लिए हो जाते हैं कपड़े। तो देखिए कितने सारे कपड़े हो गए धुलने के लिए। तो कपड़े भी धुल गए थे और फिर उसके बाद मैंने जाऊँगी ऊपर डालने के लिए कपड़ों के लिए। और इस टाइम मैं जैसे कपड़ा तो ऊपर जैसे डालूँ तो अर्पिता ऐसी चली गई थी, तो मुझसे बोल रही थी कि मेरी चप्पल उठा लाओ नीचे से, चप्पल उठा दूँ मेरी। तो उसकी वही चप्पल उठा के दी थी मैंने। तो यहाँ कपड़े डालने, और देखिए धूप वगैरह का नहीं निकल रही है यहाँ, बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी हो रही है। और बहुत दिन है गए यहाँ धूप निकली नहीं रही है, तो कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, तो कपड़े ऐसे ही सूख रहे हैं बहुत कम। तो यहाँ आपको मिल रही है करीब 4 बजे के टाइम। तो ये 4 बजे का टाइम होगा शाम का गैस। तो यहाँ लगा रही हैं झाड़ू। और बच्चे तो जैसे घर पे रहते हैं तो थोड़ा बहुत जैसे कचरा करते ही रहते हैं, कागज़ वगैरह डालते रहते हैं उधर से उधर। अगर जैसे कोई चीज़ भी लाएंगे दुकान पे से तब भी उसके लिए डाल देंगे उधर से उधर। तो यहाँ जैसे झाड़ू भी निकाल लेती हूँ शाम की। और जब जैसे कचरा वगैरह होता है तभी निकालती हूँ ज़्यादातर, ज़्यादा जैसे नहीं निकालती हूँ क्योंकि इतनी बच्चे अब इस टाइम जैसे घर पे हैं तो कचरा वगैरह करते रहते हैं बच्चे। तो यहाँ झाड़ू भी निकाल दे रही हूँ। और झाड़ू जैसे दोपहर के बाद में जैसे कभी लगा देती हूँ कभी नहीं लगाती हूँ, मेरा ये नहीं है कि जैसे डेली लगाऊँ झाड़ू में शाम के लिए। तो जब कचरा देखती हूँ तब लगा देती हूँ गैस, और जब कचरा वगैरह नहीं होता है तो नहीं लगाती हूँ मैं, तो बहुत कम लगाती हूँ मैं। तो यहाँ कचरा डस्टबिन में डाल दूँगी डस्टबिन।
तो गैस झाड़ू भी निकाल आई हूँ मैं और झाड़ू भी लग गई है मेरी। और यहाँ जैसे अंकुर के पापा गए थे रामपुर, तो यहाँ जैसे सब्जी लेकर आए थे, तो आलू लेकर आए थे, तो आलू भी जैसे ख़त्म हो गए थे, नहीं रहे थे आलू घर पे। और जैसे बंद गोभी की सब्ज़ी लेके आए थे, तो जैसे इन दिनों में मुझे बंद गोभी की सब्ज़ी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो ये गांठ वाली गोभी होती है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे बच्चे भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली गोभी खाने में। तो ज़्यादातर जैसे मैं ही मंगाती हूँ और मुझे अच्छी भी लगती है खाने में। तो यहाँ जैसे इसमें जैसे डलिए में इसमें वो रखा था लहसुन, तो इसके ऊपर रख देती हूँ आलू के ऊपर में। और धनिया है जैसे इसके लिए बीन के रखूँगी। और ये जैसे बंद गोभी की सब्ज़ी है तो इसे फ्रिज में रख देती हूँ। और अब जैसे कितनी वो सही, लेकिन जैसे कोई भी सब्ज़ी आती है तब भी जैसे ठंडों में मैं जैसे फ्रिज में ही रखती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ। कि हमारे जैसे फ्रिज चलता है, जैसे ठंडों में भी चलता है फ्रिज हमारा, तो फ्रिज हम जैसे बंद नहीं करते हैं। और यहाँ जैसे धनिया निकाल लिया है, तो धनिया जैसे बीन के रख दे रही हूँ। और इसके लिए होता है बीन के रख दो धनिया के लिए, तो जब जैसे डालते हैं सब्ज़ी में तो बीनने नहीं पड़ता है। और जैसे सफ़ा होता है धनिया बिना हुआ, तो इतनी ज़्यादा जैसे वो नहीं होती है और नहीं काफ़ी देर बीनने में लग जाती है। जब मेरे पास में जैसे टाइम होता है, इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होता है, तो बीन के रख लेती हूँ धनिया के लिए मैं। और फिर उसके लिए जैसे पन्नी में करके रख देती हूँ। और पन्नी में जैसे करके रख दो तो ख़राब नहीं होता है इतनी जल्दी। और ऐसा ही जैसे रहता है, हरा रहता है धनिया और सूखता भी नहीं है ज़्यादा। और ऐसे ही रख दो खुले में तो सूख जाता है धनिया बहुत जल्दी। तो यहाँ जैसे घास वगैरह होती है धनिया में, और कुछ पत्ते ऐसे पीले भी होते हैं, तो वो पत्ते सब निकाल दूँगी छाँट कर और अच्छा धनिया रख दूँगी। तो मैंने धनिया बीन लिया है गाइस, सारा धनिया बिन गया है मेरा। तो यहाँ इस पन्नी में करके रख दे रही हूँ, जिसी में आया था उसी में करके रख दे रही हूँ। तो मेरा तो यही होता है, जैसे धनिया है कोई भी चीज़ है तो उसके लिए बीन कर साफ कर कर फिर रख देती हूँ। जब जैसे बनाने को चलो तो इतनी जल्दी जैसे ये नहीं होता है, जल्दी का काम है तो फिर उसके लिए बीनते रहो। और जैसे कोई भी चीज़ है बिनी भी होती है तो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है, तो इसके लिए भी जैसे फ्रिज में रख दूँगी धनिया के लिए। और बस आज तो मेरा बस कुछ ज़्यादा खाना, और सवेरे जैसे सुबह में पूड़ी वगैरह खाई थी, तो उसकी वजह से जैसे फिर मन नहीं करता है जैसे कोई चीज़ जैसे और ज़्यादा कुछ खाने का। तो बच्चों से मैंने पूछा था क्या खाओगे, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी हमारे लिए बस दाल और चावल बना देना और कुछ नहीं खाएंगे हम ज़्यादा। तो मैंने पूछा था जैसे रोटी वगैरह सेवूँ, तो बच्चे मन कर रहे थे कि नहीं रोटी मत बनाना, चावल और दाल बना लेना। तो बच्चों को दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद होती है खाने में, और ज़्यादातर अरहर की दाल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जैसे अंकुर के लिए अरहर की दाल कम पसंद है और सचिन के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस बच्चों का तो यही होता है। तो ये बोलेगा कि तुमने ये वाली दाल बना ली, मसूर की दाल क्यों नहीं बनाई थी दली वाली। तो बच्चों का यही रहता है। तो यहाँ जैसे मैंने प्याज डाल दी कढ़ाई में, तो यहाँ दाल भी बन गई, तो उसी के लिए जैसे छौंक दूँगी मैं। तो दोनों चीज़ें मैं जैसे मेरा यही होता है कि कोई काम होता है तो जैसे जल्दी का काम होता है तो एक किसी जैसे चढ़ा देती हूँ दूसरे चूल्हे पे। और यहाँ जैसे बना रही हूँ रायता, तो इसमें बूंदी नहीं डालूँगी मैंने, ऐसे ही मट्ठा जैसे छौंक लिया है मैंने। तो यहाँ हींग डाली थी और जीरा और जैसे लाल वाली मिर्च कटी हुई, तो ये सब डाला था। और दाल तो जो बनाती हूँ इसी तरीके से बनाई थी मैंने, हल्दी मिर्च डाली थी और प्याज और मिर्च से हींग से छौंकती हूँ मैं। तो दाल भी छुप गई है। तो मैंने आज कढ़ाई में छौंकी थी दाल, ना ज़्यादातर है जैसे उसी में छौंकती हूँ छोटे वाले चमचे से। तो यहाँ जैसे दाल चावल बन भी गए हैं। और जैसे चनिया रखी थी तो जैसे मट्ठे के साथ में अच्छी लगती हैं खाने में। तो जैसे अंकुर के पापा बोल रहे थे कि जैसे और मैंने दही जमाया था तो मैंने घर पे ही जैसे मट्ठा बना लिया था इसका, तो उसके साथ में खाएंगे हम सब लोग जैसे चनियों के साथ में। और चनियों के साथ में बहुत अच्छा लगता है खाने में गाइस। तो मैंने जैसे इसमें जैसे चनिया नहीं डाली थी मट्ठे में मैंने, तो ऐसी कटोरी में कर दिया है मैंने मट्ठा, और उसके बाद में फिर चनिया डाल के फिर खा सकते हैं। तो मैंने जैसे सब में नहीं डाली थी, तो यहाँ जैसे रख रही हूँ। तो आप सब भी आ जाइएगा इस खाना खाने के लिए। और यहाँ चावल भी बन गए हैं। तो सब्जी में चावल और सब गरम गरम जैसे अच्छे लगते हैं खाने में, जब ठंडे हो जाते हैं तब अच्छे नहीं लगते हैं। जब भी सब लोग होते हैं खाते हैं बैठकर एक साथ में, तभी चावल और सब चीज़ जैसे सब्जी वगैरह तभी जैसे बनाती हूँ मैं खाना। और दाल चावल हैं गरम अच्छे लगते हैं खाने में, और जब ठंडे हो जाते हैं तो ज़्यादा ठीक नहीं लगते हैं।
तो यहाँ जैसे मैंने थाली लगा दी है अंकुर के पापा के लिए, उसके बाद में फिर बच्चों के लिए लगाई थी और मैंने अपने लिए भी लगाई थी। तो हम सब लोग हैं जैसे साथ में खाना खा लेते हैं बैठ के। तो गाइस खाना पीना सभी का हो चुका है। फिर उसके बाद में कर रही हैं गैस साफ। तो जब खाना वाना खाया था तो 9 बज गए थे रात के। तो बाय गाइस।